वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से जोइया लॉ एसोसिएशन में राना हमजा जी जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट आप सबकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जनाब, जैसा कि हमने अपने पिछले शॉर्ट लेक्चर में चैप्टर 11 पुलिस आर्डर 2002 को शॉर्टली उसका इंट्रोडक्शन बयान किया था। अब मैं चाह रहा हूँ कि उसको हम तफसील से डिटेल से पुलिस आर्डर 2002 का चैप्टर 11 को डिस्कस कर लें जी। आते हैं आर्टिकल 9। पहले चैप्टर के नाम पर आते हैं, फ़ौजदारी इंसाफ कमेटी के मतलब चैप्टर है। आर्टिकल 109, ज़िला में एक फ़ौजदारी इंसाफ की इर्तबात कमेटी होगी। पूरे ज़िला में एक इंसाफ के लिए कमेटी बनाई गई होगी, यानी एक जमीयत होगी, एक तंजीम होगी। क्लास 2 में है उसकी हैबत तरकीबी, उसको तरकीब कैसे देना है। तरकीब ऐसी होती है कि उसके अंदर कौन से अफसरान शामिल होंगे, कौन से मेंबरान शामिल होंगे जो उसको चलाएंगे, जो उन मामलात को हैंडल कर सकेंगे। फ़ौजदारी इंसाफ की कमेटी के मंदरजा झैल अफसरान पर मुश्तमिल होगी। क्लास ए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चेयरपर्सन, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होगा वो चेयरपर्सन होगा। क्लास बी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का सरबराह, फॉर एग्ज़ाम्पल DPO, फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं बल्कि है DPO। क्लास सी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक ज़िले में एक भी होता है और ज़्यादा भी होते हैं, वैसे ज़्यादातर एक ही होते हैं, बाद का 2 भी हो जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट जेल, वो तो डेफिनेटली होता ही एक है। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पैरोल ऑफिसर, सरबराह तफ्तीश सेक्रेटरी। नहीं जी, ये हैं वो स्टाफ जो चैप्टर 11 में फ़ौजदारी कमेटी को चलाते हैं। आगे आ गया आर्टिकल 111, फ़ौजदारी इंसाफ की जो कमेटी है उसके फ़राइज़ क्या हैं। फ़ौजदारी इंसाफ कमेटी के दर्जा झैल लाज़म फ़राइज़ हैं। क्लास ए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर अमल दरामद को ज़ेर सानी नज़र रखे और बहसीत मजमूई सिस्टम मज़कूर की तरक्की के लिए काम करती रहे, यानी तरक्की के लिए, जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए काम करे। ये है इन 6-7 बंदों का काम। क्लास बी कहती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नज़्म व नस्क में इफ़हाम व तफ़हीम, तामन और इर्बात करे, यानी उनके अंदर तामन करे, इफ़हाम व तफ़हीम से चले, मतवादन लेकर चले। क्लास सी कहती है ऐसे मकामी तरक्यात की इतलात का तबादला करे और उनकी पेशगी नोटिस जो सिस्टम के दीगर हिस्सों पर असरअंदाज हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक अदारा दूसरे अदारे पर असरअंदाज हो रहा है तो उसके ऊपर फौरी नोटिस ले, एक्शन ले, काम करे अपना। क्लास डी कहती है मकामी तौर पर मतफ़क्का पुलिसियों को मसर करने के लिए मरबूत तरजीहात की ज़ाब्ता साज़ी करे। जो मुख्तलिफ़ अदारे होते हैं उनकी जो उनके अंदर मामलात होते हैं उनकी तरक्की के लिए मज़ीद वर्क करे। क्लास ई कहती है मुनासिब अथॉरिटियों के साथ मुतल्लिका मतनाज़ा अदफ़ी अमूर उठाए, यानी कि जो मुनासिब अथॉरिटियाँ हों उनको मुनासिब तरीके से लेके चले, जो मुतनाज़ा मामलात हैं उनको हल करे। क्लास एफ कहती है अच्छे अमाल के फैलाव को फ़रोग़ दे, सोसाइटी में अच्छे अमाल पर फ़रोग़ दे, अमन व अमान कायम रखने के लिए। क्लास जी कहती है ऐसे फ़ैसलों की तमील की नज़रसानी करे जो क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन ने किए हों। आगे क्लास 2 आ गया, क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी का अजलास एक माह में एक मरतबा होगा। कमेटी का सेक्रेटरी अजलास के रवादात रिकॉर्ड करेगा, यानी कि कमेटी का अजलास पूरे माह में एक दफ़ा होगा और कमेटी का अजलास होगा वो सेक्रेटरी की रुदात जो सेक्रेटरी होगा वो उसको रिकॉर्ड करेगा। जी, ये हमारा चैप्टर 11 भी हो गया है। आगे चैप्टर 12 है। चैप्टर 12 को इंशाल्लाह ताला आगे हम फिर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जोइया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमजा जी जोइया एडवोकेट को इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।